नमस्कार दोस्तों, उषा की आवाज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। हमारी आज की कहानी है साली को दिया उपहार। बबलू की साली राधिका की शादी बबलू के ताऊ के बेटे सोहन के साथ तय हो गई। बबलू और उसकी पत्नी आरोही नहीं चाहते थे कि यह शादी हो, पर सोहन के बड़े भाई सौवरन ने राधिका के भाई गुल्लू को बिना ब्याज के कर्ज देकर यह सब जुगाड़ बना लिया था। अब ऊपरी खुशी से बबलू और आरोही इस शादी को कराने में जुट गए। शादी से पहले ही राधिका ने जीजा से अपने लिए एक रंगीन टीवी उपहार में मांग लिया। बबलू ने दरिया दिली से मान लिया, पर जब आरोही ने सुना तो वह जल भुन गई। घर आते ही वह आंखें तरेर कर बोली, अपने घर में काला सफ़ेद टेलीविज़न नहीं और तुम साली को रंगीन टीवी देने चले हो। चलो, सिर्फ साली को देते तो ठीक था, लेकिन उसकी शादी में टीवी देने का मतलब है कि सोहन के घर टीवी आएगा। हम टीवी देकर भी बिना टीवी वाले रहेंगे और सोहन बिना पैसा दिए ही टीवी देखने का मज़ा उठाएगा। तुम आज ही जाकर राधिका से टीवी के लिए मना कर दो, नहीं तो मेरी तुम्हारी नहीं बनेगी। बबलू आरोही की बात सुनकर सक पका गया। उसे तो खुद टीवी देने वाली बात मंजूर नहीं थी, लेकिन राधिका ने रंगीन टीवी उपहार में मांगा तो वह मना न कर सका। समाज के लोग कहेंगे कि मर्द होकर अपनी जबान का पक्का नहीं है। यह भी कहेंगे कि वह औरत की बातों में आ गया। सब उसे जोरू का गुलाम कहेंगे। बबलू इतना सोचकर अपनी बीवी के सामने गिड़गिड़ाते हुए बोला, आरोही, मैं तेरे हाथ जोड़ता हूँ, इतने पर भी तू ना माने तो मैं तेरे पैरों में गिर जाऊंगा। इस बार की गलती के लिए मुझे माफ़ कर दे। आगे से मैं तुझसे पूछे बिना कोई काम नहीं करूँगा। मैंने राधिका को टीवी देने की बात कह दी है। अब मैं अपनी बात से पीछे नहीं हट सकता। तू खुद ही सोच कि क्या मेरी बदनामी में तेरी बदनामी नहीं होगी। लोग मुझे झूठा कहेंगे तो तुझे भी तो झूठे की बीवी कहेंगे। मोहल्ले की औरतें ताना मार मार कर तेरा जीना मुहाल कर देंगी। मुझे मजबूर मत कर। आरोही थोड़ी चालाक भी थी। उसे पता था कि कहने के बाद टीवी ना देने से मोहल्ले में कितनी बदनामी होगी। वह अपने पति से बोली, ठीक है, इस बार मैं तुम्हें माफ़ कर देती हूँ, लेकिन आगे से किसी की भी शादी में ऐसी कोई चीज़ मत देना जो हमारे घर में ना हो। और तुम यह मत समझना कि मैं बदनामी से डरती हूँ। मैं तो केवल तुम्हारे मनोहार की वजह से यह बात मान गई हूँ। राधिका और सोहन की शादी हुई। बबलू ने अपने दिल पर पत्थर रखकर रंगीन टीवी का तोहफा शादी में दे दिया। आरोही भी टीवी की तरफ देख देख कर अपना दिल थाम लेती थी। मन होता था कि उस टीवी को उठाकर अपने घर में रख ले, लेकिन वह ऐसा नहीं कर सकती थी। आरोही का सपना था कि उसके घर में भी रंगीन टीवी हो। उस टीवी पर आने वाली सास बहू की लड़ाई से लबरेज धारावाहिक धूमधाम से चले, लेकिन ये सब अरमान सीने में ही दबे रह गए। राधिका सोहन के घर में आकर रहने लगी। थोड़े ही दिनों में राधिका ने सोहन से कहकर जीजा का दिया रंगीन टीवी चलाना शुरू कर दिया। टीवी इतनी तेज आवाज में चलता कि बगल में बने बबलू के घर में बैठी आरोही के कानों तक सास बहू के संवाद गूंजते। आरोही का दिल होता कि जाकर टीवी देख ले, लेकिन उसने कसम खाई थी कि जब तक वह अपने घर में भी रंगीन टीवी नहीं मंगवा लेती, तब तक राधिका के घर टीवी पर कोई प्रोग्राम देखने नहीं जाएगी। राधिका ने एक दिन अपनी सगी बहन आरोही से कहा भी, जीजी, तू मेरे घर पर टीवी देखने क्यों नहीं आती? कहीं तुझे
मोहल्ले के लोगों की तरह मुझसे जलन तो नहीं होती? आरोही इस बात को सुनकर खून का घूंट समझकर पी गई। उसने राधिका को कोई जवाब नहीं दिया, लेकिन 2-4 दिनों में ही आस पड़ोस की औरतों से उसे सुनने को मिला कि राधिका सबसे कहती है, मेरी बड़ी बहन मुझसे दुश्मन की तरह जलती है, क्योंकि मेरे घर में रंगीन टीवी है और उसके घर काला सफ़ेद टीवी भी नहीं है। आरोही इस बात को भी खून का घूंट समझकर पी गई। लेकिन एक दिन आरोही का लड़का रोता हुआ घर आया। जब आरोही ने उससे रोने की वजह पूछी तो उसने बताया, माँ, मौसी ने मुझे टीवी नहीं देखने दिया। अपने लड़के से यह बात सुनकर आरोही का अंग अंग जलकर कोयला हो गया। आखिर उसके पति का दिया टीवी उसी का लड़का क्यों नहीं देख सकता। शाम तक आरोही इसी आग में जलती रही। जब बबलू घर आया तो उसने तुगलकी फरमान सुना दिया, तुम अभी जाकर उस टीवी को उठा लाओ। आखिर तुमने ही तो उसको दिया है। जब हमारा दिया हुआ टीवी हमारा ही लड़का ना देख सके तो क्या फायदा। और वह राधिका की बच्ची सारे मोहल्ले की औरतों से मेरी बदनामी करती फिरती है। तुम अभी जाओ और टीवी लेकर ही घर में कदम रखना। आरोही की लाल आंखें देखकर बबलू सकपका गया। आरोही को जवाब भी देने की उसमें हिम्मत नहीं हुई। वैसे गुस्सा तो बबलू को भी आ रहा था। वह सीधा सोहन के घर पहुंच गया। राधिका टीवी देख रही थी। बबलू को देखते ही वह मुस्कुराकर बोली, आओ जीजा, तुम भी टीवी देख लो। बबलू थोड़ा नरम हुआ, लेकिन आरोही की याद आते ही फिर से गर्म हो गया। वह थोड़ी देर राधिका को देखता रहा, फिर बोला, राधिका, यह टीवी तुम्हें वापस करना होगा। मैंने ही तुम्हें दिया था और मैं ही वापस ले जाऊंगा। बबलू के मुंह से टीवी की वापसी वाली बात सुनकर राधिका के रोंगटे खड़े हो गए। वह बोली, जीजा, तुम्हें क्या हो गया है? आज तुम ऐसी बातें क्यों कर रहे हो? यह टीवी तो तुमने मुझे उपहार में दिया था। बबलू कुछ कहता उससे पहले ही मोहल्ले की कई औरतें और लड़कियां राधिका के घर में आ पहुंची। उन्हें रंगीन टीवी पर आने वाला सास बहू का सीरियल देखना था। शायद बबलू गलत समय पर राधिका से टीवी वापस लेने आ पहुंचा था। इतने लोगों को देखकर बबलू के होश उड़ गए। भला इतने लोगों के सामने उपहार में दिया हुआ टीवी कैसे वापस ले जाएगा? मोहल्ले की औरतों को देखकर राधिका की हिम्मत बढ़ गई। एक औरत ने राधिका से पूछ ही लिया, क्या बात है राधिका बहन, इस तरह उदास क्यों खड़ी हो? राधिका शिकायती लहजे में उन सब औरतों को सुनाते हुए बोली, देखो ना बहन, जीजा ने पहले मुझे शादी के समय उपहार में यह टीवी दे दिया, लेकिन अब वापस मांग रहे हैं। भला यह भी कोई बात हुई? राधिका की बात सुनकर बबलू सकपका गया। अब वह क्या करे? टीवी वापस लेने में तो काफी बदनामी होने वाली थी। उसने थोड़ी चालाकी से काम लिया। वह गिरगिट की तरह एकदम रंग बदल गया और जोर से हंसता हुआ बोला, अरे राधिका, तुम तो बड़ी बुद्धू हो। मैं तो मजाक कर रहा था। तुम मेरी सगी और इकलौती साली हो। भला तुमसे भी मैं मजाक नहीं कर सकता? तुम बड़ी भोली हो। सोचती भी नहीं कि क्या मैं यह टीवी वापस ले जा सकता हूँ? पगली कहीं की। बबलू की इस बात पर राधिका दिल पर हाथ रखकर हंसते हुए कहने लगी, जीजा, तुमने तो मेरी जान ही निकाल दी थी। फिर तुम बिना साली के भटकते फिरते। जिंदगी भर तुम किसी लड़की से जीजा सुनने को तरसते। इस बात पर सभी औरतों की हंसी छूट गई। सारा माहौल फिर से खुशनुमा हो गया। बबलू को
एक पल भी वहाँ रहना अच्छा नहीं लग रहा था। वह राधिका से बोला, अच्छा राधिका, अब मैं चलता हूँ। मैं तो यह देखने आया था कि टीवी सही चल रहा है कि नहीं। राधिका अपनी जीजा के मुंह से इतनी फिक्र भरी बातें सुनकर खुश हो गई और बोली, जीजा, तुम आए हो तो शरबत पिए बिना ना जाने दूंगी। 1 मिनट बैठ जाओ, अभी बनाकर लाती हूँ। राधिका ने खुशी खुशी शरबत बनाकर बबलू को पिला दिया। शरबत पीने के बाद बबलू उठकर अपने घर को चल दिया। उसे पता था कि आरोही उसका क्या हाल करेगी। कहेगी कि साली की मुस्कान से घायल हो गए, उसकी मीठी मीठी बातों में फंस गए, उसने शरबत पिलाकर तुमको पटा लिया, उसके घर में ही जाकर रहो, अब तुम मेरे पति हो ही नहीं। लेकिन बबलू भी क्या करता, भला उपहार को किस मुंह से वापस ले ले, वह भी इतनी औरतों के सामने। ऊपर से जिससे उपहार वापस लेना था वह उसकी सगी और इकलौती साली थी। बबलू ने सोच लिया कि वह बीवी का हर जुल्म सह लेगा, लेकिन दिया हुआ उपहार वापस नहीं लेगा। आशा करती हूँ आपको मेरी आज की कहानी अच्छी लगी होगी। अगर आपको मेरी ये कहानी अच्छी लगी है तो इसे लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें, और अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इसे सब्सक्राइब करना ना भूलें। मिलते हैं एक नई कहानी के साथ, तब तक के लिए नमस्कार।